योगी जी को मठ में घंटा बजाना है। गोरखपुर उनका मठ है, अपने मठ में जाएंगे। प्रधानमंत्री को देखिए, ये तो तिहाड़ जाएगा, ये तो आप गलत कहते हैं। ये तिहाड़ जाएगा। हमारे हरिंदर ताऊ जी संयुक्त मोर्चे दे बिल्कुल बहुत ही सूझबान और अणथक जोधे ने। हम साझा करते हैं, पंजाब से आए हैं, आज ताऊ जी की इंटरव्यू लेते हैं। हाँ जी, एक ये तुम्हारा देखने का नजरिया है। व्हाइट पहने तो दर्द, काला पहने तो दर्द, तिरंगे का ऊपर वाला शहादत का कलर पहने तो दर्द। क्या भाई, कपड़े भी अब सरकार से पूछ के ही पहनने पड़ेंगे? आप हमेशा सरकार को हर चीज में ब्लेम करते हैं। जैसे राम मंदिर बनवाया तो कहते हैं सरकार ने नहीं, वो तो कोर्ट के द्वारा। तो आपका बिल भी संसद में बैठे इतने लोगों ने पास कराया, सीधे सरकार ने नहीं किया। सीधे सरकार, अगर सरकार बिल ना लावे तो सांसद बिल लाए। मोदी को ब्लेम करते हैं। कहीं आप ही तो कंफ्यूज नहीं है कि बिल पास हुआ कहाँ? संसद में हुआ, संसद के बाहर हुआ, मंडी में हुआ या कोर्ट में हुआ? मुझे ऐसा लगा तुमने तो पत्रकारिता करी नहीं। अरे जब भी कोई बिल पास होता है संसद में होता है, और संसद में कौन करता है? आज संसद में कुछ काम होना है, सुबह ही व्हीप जारी कर दिया। व्हीप जारी कर दिया कि बीजेपी के सारे सांसद आज संसद में रहेंगे। और दूसरी चीज, तुम कहते हो इस देश का दुर्भाग्य ये सबसे बड़ा है कि हम सवाल करते हैं सरकार से, और जितना मीडिया है वो सवाल करता है विपक्ष से। विपक्ष का क्या काम? अरे जो बिल पास करे, कोई कानून बनाए, कुछ भी करे, वो सरकार ही तो करेगी। तो सवाल सरकार से करोगे, विपक्ष से करोगे? आप सीधे प्रधानमंत्री जी पे आते हैं, आप सीधे प्रधानमंत्री जी पे आते हैं कि उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। संसद में जब बिल पास हुआ, वहाँ पे इतने मंत्री बैठे थे तो सबने हामी भरी है, तभी तो पास हुआ। अकेले प्रधानमंत्री जी के बोलने से बिल तो पास नहीं हुआ है ना। जब किसी का बेटा चोर होता है ना, तो उसके बाप को पकड़ा जाता है, क्योंकि बाप मुखिया है। अभी साउथ में पिछली बार यही मोदी गया था, इसने तो वहाँ भी कह दिया था कि देश में 600 करोड़ घर मैंने बांट दिए। तो ये तो वहाँ 600 करोड़ कह रहा था। जिस देश के प्रधानमंत्री को तमीज नहीं, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को तमीज नहीं, उस देश का क्या होगा? अच्छा, प्रधानमंत्री या योगी अगर हार जाए इलेक्शन, प्रधानमंत्री हार जाए, उनको क्या करना चाहिए, क्या सलाह देंगे? अगर हार जाए तो कौन? प्रधानमंत्री उनका खत्म हो जाए 4 साल बाद, और योगी जी मुख्यमंत्री ना बने तो उनको क्या करना चाहिए? दोनों योगी जी को मठ में घंटा बजाना है। गोरखपुर उनका मठ है, अपने मठ में जाएंगे। प्रधानमंत्री को देखिए, ये तो तिहाड़ जाएगा, ये तो आप गलत कहते हैं। ये तिहाड़ जाएगा। बिजनेस भी तो है क्या? चाय बेचने वाला। हाँ, ये देखा भाई बहुत जोर का सवाल करा। पुराना बिजनेस, क्या कोई अपना पुराना बिजनेस से इतनी नफरत करेगा कि उसका नामो निशान मिटा दे? लेकिन ताऊ आप देखिए, उसी प्लेटफार्म पे, ये बताता है, मुझे नहीं पता, उसी रेलवे के प्लेटफार्म पे चाय बेच के देश का प्रधानमंत्री बना, और आज उसी प्लेटफार्म को कहाँ बेच रहा। तो जिस माँ ने इसे पैदा किया, आज वो बुढ़िया हो गई, उसे किसको बेचेगा? ये देश पूछता है। लेकिन आप कई बार बोलते हैं कि प्रधानमंत्री दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, दाढ़ी से जलन होती है आपको, वो पहाड़ पर जाए, फिर कभी कहते चाय बेचे, कभी कहते तिहाड़ जाए। एक काम कुछ तो बता दीजिए, वो क्या करे? भाई उन कुत्तों से पूछ जोन से उसकी दाढ़ी से पाकिस्तान को डरा रहे। कुछ प्रधानमंत्री से डरते हैं पाकिस्तान? क्या डरता है? प्रधानमंत्री की दाढ़ी से पाकिस्तान डरता है? दाढ़ी से डरे। और तुम ही कहते हो पाकिस्तान डरता है। और वही पाकिस्तान रोज हमारे बेटे को तिरंगों में लपेट के भेजता है। तो फिर डरना क्या हुआ? अगर तू मेरे से डरता है तो तेरी हिम्मत है कि तू बॉर्डर पे आ जाए। ले देख, डरना किसे कहते हैं? डरना उसे कहते हैं जो वो थूकता भारत का मालिक है। अरे पूछता भारत है। अरे थूकता भारत है। लेकिन उसको भेज दे मुंबई में, अपने घर भेज दे, जा भेज दे। ठीक है। डर कहते हैं इसे। प्रधानमंत्री पाकिस्तान में जाके घुस के मारते हैं, आप कहते हैं डरता है? बता, कौन से हवाई जहाज में बैठ के गया, कौन सा गोला फेंक आया? थोड़ी जाएगा और कुछ जाएगा वो। अच्छा,
लड़ाई जीतेगी फौज, नाम कर दो इसका। तो फिर वे जो हमारे सैनिक मर रहे, मैं फिर कहता हूँ अगर ताली कप्तान को है तो गाली भी तो कप्तान को ही मिलेगी। फिर इन बेटे जो हमारे सरहद से तिरंगे में लिपट के आ रहे हैं उनका गुनाहगार कौन है बता। 40 हमारे जवान पुलवामा में इसने जान के शहीद कराए। 5 साल देखिए सुन, इसके मालिक के घर के बाहर एक कार मिली, इन्होंने तुरंत पता कर लिया किस उसके आतंकवादी गुट से उसके संबंध थे। हैं 350 किलो RDX आ गया भारत में, 40 जवान शहीद हो गए। आज तक इन्हें ये नहीं बता पाए कहाँ है वो देवेंद्र सिंह, कहाँ है DSP, कहाँ है बताए ना। कौन बैठे हैं संसद में? तो कौन सा वैज्ञानिक संसद में बैठे हैं बता, कौन सा जज संसद में बैठे हैं बता, संसद ने बनाए। तो आप कहना ताऊ संसद में प्रधानमंत्री बैठते हैं, कृषि मंत्री बैठते हैं, गृह मंत्री बैठते हैं, सारे मंत्री वहीं बैठते हैं। देखिए तभी तो मैं कह रहा हूँ। और उनका जो उच्च होता है सर्वोच्च, वो कौन है? प्रधानमंत्री। उसी ने तो नियुक्त किए गृह मंत्री। देखिए बात तो मानिए ना प्रधानमंत्री की, जब कह रहे हैं तो किसके प्रधानमंत्री की बात तो मानना पड़ेगा ना। हम मानेंगे, बता किससे कही प्रधानमंत्री ने, किससे कही? कानून ला दिया, राष्ट्रपति सिर्फ सिफारिश हुई, कानून पास हुआ, आपको मानिए। अच्छा चलो मान लेते हैं, तो प्रधानमंत्री से कह दे जरा सी हमारी भी मान ले, क्योंकि हमने उसे चुन के भेजा था। तो आप कह रहे हैं संविधान गुलाम है, संवैधानिक संस्था, मतलब आप संविधान, देश की एक भी संवैधानिक संस्था आज निष्पक्ष नहीं है। संवैधानिक संस्था बताइए कौन सी है? देखिए चुनाव आयोग सरकार के गुलाम, CBI सरकार के गुलाम, ED सरकार के गुलाम, बता कौन सी है बता। हर एक संस्था किसान की है, किसान की। और जब हम आजाद हैं तभी तो हम सड़कों पे पड़े हैं।